गुड मॉर्निंग या नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों आज है 21 फरवरी और 21 फरवरी से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था जो था राजस्थान सरकार के द्वारा राज्य के जीर्ण शीर्ण हो चुके बांध और तालाबों के पुनरुद्धार के लिए कितने करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत हुआ है। तो इसके लिए 300 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत हुआ है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने भी ये ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। तो राजस्थान के जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत के अनुसार विधानसभा में घोषणा की गई है कि जो राज्य के जीर्ण शीर्ण हो चुके बांध और तालाबों के पुनरुद्धार किया जाएगा, यानी उनका पुनर्निर्माण किया जाएगा। इसके लिए 300 करोड़ रुपए का बजट भी स्वीकृत किया गया है। योजना के तहत पहले चरण में 2026-27 में प्रदेश के लगभग 200 बांध और तालाबों का जीर्णोद्धार किया जाएगा, जिससे किसानों और आमजन को सिंचाई और पेयजल की बेहतर सुविधा मिल सकेगी। इस प्रोजेक्ट को साल 2027 तक हर हाल में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले कल के क्वेश्चन का रिवीजन कर लेते हैं। तो कल के 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। राजस्थान में हनुमानगढ़ श्री गंगानगर में हेवी मेटल टेस्टिंग लैब की स्थापना की जाएगी। सूर्य किरण एरोबेटिक टीम के द्वारा एरो शो जो कि 20 से लेकर 22 फरवरी को जल महल जयपुर में भव्य एयर शो का आयोजन है वो किया गया था। भारतीय सेना के द्वारा ऑपरेशन सिंदूर के बाद सेना का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास खड़क शक्ति जो कि महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर में 23 फरवरी को आयोजित होने जा रहा है। राजस्थान सरकार के द्वारा बजट में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत जो मिलने वाली मासिक पेंशन राशि है 1250 से बढ़ाकर अब उसे 1300 रुपये किए जाने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट है मॉस्को में होने वाली अंतर्राष्ट्रीय वुशु चैंपियनशिप में राजस्थान से केकड़ी के धीरज धातरवाल का चयन भारतीय टीम में हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें दो कथन दिए गए हैं। पहला है कि आचार्य तुलसी कैंसर रिसर्च सेंटर जो कि बीकानेर में है, जहां पर राज्य की दूसरी डायमंड लैब का शुभारंभ किया गया है, जो बिल्कुल सत्य कथन है। कैंसर रिसर्च सेंटर में ये राज्य की दूसरी डायमंड्स लैब है जो शुरू की गई है, आचार्य तुलसी कैंसर रिसर्च सेंटर जो कि बीकानेर में है, जो बिल्कुल सत्य कथन दिया गया है। दूसरा है कि केंद्र सरकार ने इस लैब की स्थापना के लिए लगभग 15 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत किया था। तो ये यहाँ पर गलत है, 5 करोड़ रुपए इस लैब के लिए स्वीकृत हुए थे। यानी कि पहला कथन सही है, दूसरा गलत है। इसमें केवल ए ही सत्य दिया गया है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो बीकानेर के आचार्य तुलसी कैंसर रिसर्च सेंटर जहाँ पर डायमंड लैब का उद्घाटन जो अर्जुन राम मेघवाल जो कि केंद्रीय मंत्री है उनके द्वारा किया गया है। यह संस्थान उत्तर भारत के प्रमुख कैंसर उपचार केंद्रों में से एक है, जहां पर राजस्थान सहित अन्य राज्यों से भी बड़ी संख्या में मरीज इलाज के लिए आते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की वित्तीय सहायता से स्थापित इस अत्याधुनिक लैब में स्तन और फेफड़े के कैंसर की इम्यूनोहिस्टोमेस्ट्री और मॉलिक्यूलर स्तर की महंगी जांच अब निःशुल्क उपलब्ध रहेगी। केंद्र सरकार ने इस लैब की स्थापना के लिए 5 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत किया था। आचार्य तुलसी कैंसर रिसर्च सेंटर बीकानेर में राज्य की दूसरी डायमंड्स लैब की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें दो कथन दिए गए हैं। पहला कथन दिया गया है कि जो राजस्थान के 5 जिलों में माई एफएम रेडियो स्टेशन का शुभारंभ किया गया, तो बिल्कुल सत्य कथन दिया गया है। शुभारंभ राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने सीएम निवास पर आयोजित कार्यक्रम में इन 5 नवीन स्टेशन का शुभारंभ किया, तो ये भी बिल्कुल सही है। इसमें कथन 1 व 2 दोनों ही यहाँ पे सत्य है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान के 5 जिलों में माई एफएम रेडियो स्टेशन का शुभारंभ किया गया है। जहाँ मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित कार्यक्रम में माई एफएम के 5 नवीन जो रेडियो स्टेशन का शुभारंभ किया। पाली में माई एफएम के नवीन स्टेशन के ऑन एयर होने के बाद आज इसकी औपचारिक शुरुआत की गई थी। साथ ही भीलवाड़ा, गंगानगर, अलवर और सीकर के नए स्टेशन का शुभारंभ भी किया गया था। नेक्स्ट है भारतीय लोक कला मंडल के 75वें स्थापना दिवस के अवसर पर 22 और 23 फरवरी को लोकानुरंजन मेला कहाँ आयोजित होने जा रहा है।
जहाँ दोस्तों लोकानुरंजन मेला, इस मेले का आयोजन है वो उदयपुर में किया जा रहा है 22 और 23 फरवरी को भारतीय लोक कला मंडल के 75वें स्थापना दिवस के अवसर पर। यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो लोकानुरंजन मेला जो कि भारतीय लोक कला मंडल के 75वें स्थापना दिवस के अवसर पर 22 और 23 फरवरी को इस 2 दिवसीय मेले का आयोजन है वो उदयपुर में किया जा रहा है। इससे पहले पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र के तत्वावधान में शिल्पग्राम उदयपुर में 20 से 22 फरवरी तक जो ये पहले ऋतु बसंत उत्सव भी आयोजित होगा। इसमें भारत के विभिन्न राज्यों के लोक कलाकार नृत्य और संगीत और शिल्प कला का प्रदर्शन करेंगे। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें 2 कथन यहाँ पर दिए गए हैं। पहला कथन है कि विश्व की सबसे बड़ी विकेंद्रित अन्न भंडारण योजना, इस योजना के क्रियान्वयन में राजस्थान देश में दूसरे स्थान पर है। तो यहाँ पर यह गलत है। राजस्थान का पूरे देश में इस योजना के क्रियान्वयन में पहला स्थान है, यानी पहला कथन गलत दिया गया है। दूसरा है कि विश्व की वृहद अन्न भंडारण योजना के तहत अब तक राज्य में 500 मीट्रिक क्षमता के 200 गोदामों में से 190 गोदाम स्वीकृत किए गए हैं। तो ये बिल्कुल सत्य कथन दिया गया है। इसमें केवल कथन 2 ही यहाँ पर सत्य है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो विश्व की सबसे बड़ी विकेंद्रित अन्न भंडारण योजना के क्रियान्वयन में राजस्थान देश में पहले स्थान पर है। राज्य में पैक्स कंप्यूटराइजेशन का कार्य तीव्र गति से चल रहा है। अब तक 5,952 पैक्स को गो लाइव किया जा चुका है। इसके अलावा विश्व की वृहद अन्न भंडारण योजना के तहत अब तक 500 मीट्रिक क्षमता के 200 गोदामों में से 190 गोदाम स्वीकृत किए गए, जबकि 95 गोदामों का निर्माण कार्य पूर्ण किया जा चुका है। पैक्स विहीन सारी ग्राम पंचायतों में एम पैक्स का गठन किया जा रहा है। नए बहुउद्देशीय पैक्स के गठन में राजस्थान का देश में दूसरा स्थान और डेयरी सहकारी समितियों के गठन में राजस्थान का तीसरा स्थान है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है राजस्थान में इस वित्तीय वर्ष रानी लक्ष्मीबाई केंद्रों में कितनी छात्राओं को ट्रेनिंग मिलेगी। तो इस वित्तीय वर्ष रानी लक्ष्मीबाई केंद्रों में छात्राओं को आत्मरक्षा से जुड़ी ट्रेनिंग दी जाती है। इसमें 50,000 छात्राओं को ट्रेनिंग मिल सकेगी। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में रानी लक्ष्मीबाई केंद्रों में 50,000 छात्राओं को ट्रेनिंग मिलेगी। यहाँ बालिकाओं में जो स्वाभिमान और आत्मरक्षा की भावना जागृत करने की दृष्टि से 300 से ज़्यादा यूनिवर्सिटी में स्थापित रानी लक्ष्मीबाई केंद्रों में लगभग 15,000 छात्राओं को प्रशिक्षण दिया गया है। आगामी यानी इस वित्तीय वर्ष 150 महाविद्यालयों में इन केंद्रों की स्थापना करते हुए 50,000 छात्राओं को ट्रेनिंग दी जाएगी। अब बात करते हैं दोस्तों राजस्थान इकोनॉमिस्ट सर्वे 2025-26 से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में। तो बात करते हैं राजस्थान की ऊर्जा स्थिति के बारे में। यहाँ से एक क्वेश्चन एग्जाम में आपको जरूर देखने को मिल जाता है, तो काफ़ी शानदार है ये टॉपिक। ऊर्जा क्षमता की अगर बात करें तो आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार अधिष्ठापित जो उत्पादन क्षमता है वो राजस्थान की 31,556.43 मेगावाट है। दिसंबर 2025 तक के आंकड़ों के अनुसार ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी इंपॉर्टेंट है। 31,556.43 मेगावाट अधिष्ठापित ऊर्जा क्षमता है दिसंबर 2025 तक, जिसमें सर्वाधिक क्षमता ध्यान रखना तापीय ऊर्जा की है 7,830 मेगावाट, सौर ऊर्जा की जो उत्पादन क्षमता 9,898 मेगावाट, पवन ऊर्जा की 4,416.12 मेगावाट क्षमता है दिसंबर 2025 तक। राजस्थान में दिसंबर 2025 तक कुल स्थापित क्षमता में पवन और सौर ऊर्जा की हिस्सेदारी ध्यान रखना 45.36% है। ये भी एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है। ऊर्जा उत्पादन की अगर बात करें तो 2020-21 से 24-25 तक कुल ऊर्जा उत्पादन की संकलित वार्षिक वृद्धि है इसमें 5.55% की हुई है। 2020-21 में जहां 8,561 करोड़ यूनिट जो ऊर्जा उत्पादन का जो लक्ष्य था, जबकि 2024-25 में 11,770 करोड़ यूनिट यानी इसमें 29.61% की बढ़ोतरी है वो देखी गई है। सौर ऊर्जा की अगर बात करें तो सौर ऊर्जा उपलब्धता 6 से 7 किलोवाट घंटे वर्ग मीटर प्रतिदिन सौर विकिरण राजस्थान में सौर ऊर्जा उपलब्धता है। अधिकतम सौर दिवस एक वर्ष में 325 दिन से अधिक होते हैं। बंजर भूमि की उपलब्धता एवं कम औसत ऊर्जा है। इसके अलावा अगर बात करें तो राज्य में सौर ऊर्जा कुल क्षमता 142 गीगावाट है। स्थापित क्षमता 42,531 मेगावाट दिसंबर 2025 तक रूफटॉप संयंत्र एवं
ऑफ ग्रिड संयंत्रों सहित ही है ये। तो ये एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है और ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। कुल क्षमता गीगावाट में कितनी है? 142 गीगावाट। वहीं अगर बात करें दोस्तों पवन ऊर्जा की, तो नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय जो संबंधित मंत्रालय है, इसका संस्था है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विंड एनर्जी NIWE। अनुमानित पवन ऊर्जा जो क्षमता है वो 284 गीगावाट 150 मीटर की ऊंचाई पर पवन ऊर्जा की अगर बात करें तो स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता 5229 मेगावाट है दिसंबर 2025 तक। हाइब्रिड क्षमता जिसमें 2140 मेगावाट है, जिसमें पवन क्षमता हाइब्रिड में 885.60 मेगावाट है। बायोमास जैविक कचरे की अगर बात करें तो बायोमास वेस्ट टू एनर्जी नीति 29 सितंबर 2023 को जारी की गई थी। प्रमुख स्रोत बायोमास में जो सरसों की तूड़ी और विलायती बबूल है। स्थापित जो क्षमता है वो 207.50 मेगावाट है दिसंबर 2025 तक। कुल बायोमास संयंत्र 20। ग्रीन हाइड्रोजन की अगर बात करें तो राजस्थान की जो एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति, यहाँ से एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। इस नीति का लक्ष्य 2024 तक का जो लक्ष्य दिया गया है, इस नीति को 2024 में ये लागू हुई थी। 2030 तक, ध्यान रखना 2030 तक 2000 किलो टन प्रति वर्ष KTPA यानी ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन का लक्ष्य है वो रखा गया है। किलो टन प्रति वर्ष ये लक्ष्य रखा गया है। पहले 500 KTPA ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट को विद्युत संचरण शुल्क एवं वितरण शुल्क पर 50% छूट का भी इसमें लाभ होगा। तो ये सारे ही फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। अब बात करते हैं आज के हमारे क्विज के, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का क्विज है, भारतीय सेना के द्वारा ऑपरेशन सिंदूर के बाद सेना का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास खड़ग शक्ति कहाँ आयोजित किया गया है? एक बार फिर से सुनिएगा, भारतीय सेना के द्वारा भारतीय जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद सेना का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास खड़ग शक्ति का आयोजन कहाँ होने जा रहा है? सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे आप लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलिएगा। चैनल में नए जुड़े हो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। इस वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।